यह एपिसोड तमाम छात्रों को और जो ऊर्जावान युवा हैं उनको समर्पित है। आज का विषय है हमारा कि जो हमारे अंदर का डर है और जो अवसर हमें चाहिए उसके बीच क्या संबंध है। डर कहीं ना कहीं कभी ना कभी असुरक्षा की भावना से पैदा होता है। असुरक्षा की भावना अगर है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी होनी चाहिए। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि शब्दकोश के अंदर में जो शब्द है सुरक्षा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटी, वह सिर्फ डिक्शनरी में ही पाया जाता है, शब्दकोश में ही पाया जाता है, धरातल पर कहीं नहीं पाया जाता है। जब सुरक्षा पाया ही नहीं जाता है तो फिर डरना मना है। जब सुरक्षा है ही नहीं तो फिर डरने से क्या लाभ है, बताइए। अब दूसरी तरफ हमारा अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी लक्ष्य को लेकर के, जो उसका लक्ष्य है उसको लेकर के चलता है, और वो प्रत्येक लक्ष्य जो है उसके लिए एक अवसर होता है। सफलता अंत नहीं है। सफलता एक रास्ता है जिस पर हम कोई एक छोटा सा लक्ष्य लेते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसको पूरा करते ही दूसरा लक्ष्य खड़ा हो जाता है, फिर उसको पूरा करते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि यदि कोई व्यक्ति एक बार सफलता का स्वाद चख लेता है तो दोबारा वो जीवन में कभी असफल होना ही नहीं चाहता है। सिर्फ एक सफलता की जरूरत होती है। प्रत्येक व्यक्ति का संघर्ष किसी न किसी अवसर को पाने के लिए, अपनी सीमा में लाने के लिए होता है। अवसर हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन अवसर क्या कहता है हमसे? अवसर हमसे कहता है कि मैं तो जिस जगह रहता हूं, जिस जोन में रहता हूं, वो तो जोखिम भरा क्षेत्र है, यानी वो रिस्क जोन है जहां मैं रहता हूं, और मैं उसी को उपलब्ध होता हूं जो रिस्क ले सके। जितना बड़ा अवसर चाहिए उतना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। डरने की कोई गुंजाइश नहीं है, डरने से कोई लाभ नहीं है। एक बार तुमने लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे ये अवसर चाहिए, तो तुम उसके हिसाब से वो जितना रिस्क लेने की जरूरत है वो पूरे हौसले के साथ, जुनून के साथ, ये सोचकर कि अवसर मेरा इंतजार कर रहा है, अवसर तो आने के लिए मेरे पास तैयार है। लेकिन उस अवसर को पाने के लिए हौसला चाहिए, जुनून चाहिए, और जो है डर के लिए कोई जगह नहीं हो, तभी वह संभव है। जब हम चलते हैं उस पथ पे तो हमारे पथ पे असफलताएं भी आती हैं। तो असफलता से कई लोग निराश होकर वापस लौट जाते हैं। वापस जो लौट गए या जिसने मैदान छोड़ दिया वही हारता है। वो व्यक्ति कभी नहीं हारता है कि जो बार बार हार रहा हो लेकिन मैदान न छोड़ा हो, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं आती है। लेकिन हाँ, अगर हौसला बुलंद हो, जुनून हो, असफलता की चिंता नहीं हो, बल्कि ये समझकर कि असफलता जो है आगे की सफलता का राज बतलाने आया है, ये सोचकर अगर बढ़ते रहें तो सफलता एक दिन जरूर आती है। इस जीवन का जो संपूर्ण संघर्ष है, जो उसका अंतिम मकसद है, वो है वाणिज्य पैदा करना, पैसे कमाना। बिना अर्थ का कोई चक्र नहीं घूमता, बिना अर्थ का व्यक्ति सक्षम नहीं हो सकता, बिना अर्थ का व्यक्ति खुद को मुक्त नहीं कर सकता, मुक्ति नहीं दिला सकता, बिना अर्थ का, बिना मुक्ति का कोई दूसरे को मुक्ति का रास्ता नहीं बतला सकता।
अब जो भी ज्ञान हमने हासिल की है, ज्ञान की परिभाषा यह है कि आप जिस चीज की मात्र परिभाषा जानते हैं, आपको उस चीज का ज्ञान है। लेकिन यदि उस ज्ञान के बलबूते पर आप वाणिज्य पैदा नहीं कर पाते हैं, तो वो ज्ञान आपका किसी काम का नहीं है। जैसे कि पंखा के बारे में हम जानते हैं कि बिजली पर चलता है, 3 पंखियां होती है और हवा देती है। लेकिन पंखा चलाना अगर नहीं आता है हमें, तो फिर उस ज्ञान का क्या अर्थ है? अर्थहीन है। अर्थहीन का मतलब यह होता है जो अर्थ ना पैदा कर सके, वो अर्थहीन है। तो फिर वाणिज्य पैदा करने के लिए पहला शर्त है कि हमारे पास कला होना चाहिए। जिस किसी भी क्षेत्र का कला है, जिस ऊंचाई की कला होगी उसकी कीमत उसी ऊंचाई से मिलेगी। हमारे पास हुनर होना चाहिए, नहीं कुछ है तो, और हमारी हुनर जितनी बड़ी होगी हमें उसकी उतनी बड़ी कीमत मिलेगी। या हमारे पास अपना इनोवेशन होना चाहिए, इन्वेंशन होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज इजाद करें जो अति उपयोगी हो दूसरों के लिए, उसके जीवन को जो है अति सहज बना दे, सुविधाजनक बना दे, तो वो उसको खरीदेगा। और जिस तबके का वो हमारा इनोवेशन होगा उसी हिसाब से उसकी कीमत भी मिलेगी। तीसरा विकल्प है हमारे पास में कि अगर हमारे पास में पहले से पैसे हैं तो उस पैसे को लगाकर हम जिस वस्तु के बारे में हमें जानकारी है उस वस्तु का हम व्यापार शुरू करें। उसमें जो हमारी गुणवत्ता होगी, जो सामान हम बेचेंगे उसकी गुणवत्ता होगी, जो ग्राहकों का जो संतुष्टि होगा उसके हिसाब से हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। अगर इन सब में से हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिग्री है, तो वो डिग्री यकीन मानिए आपका कागज का रद्दी है जो किसी काम का नहीं है। क्योंकि आज भी 90% ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जिनको एप्लीकेशन भी लिखना नहीं आता है, उनके पास कोई हुनर भी नहीं है, उनके पास कोई कला भी नहीं है, ना उनके पास कोई विज्ञान है। तो फिर विकल्प क्या बचता है? स्वीकार कीजिए, विकल्प फिर यह बचता है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। अगर इन तीनों चारों में से कुछ भी नहीं है तो आप अपना श्रम बेचेंगे, मजदूरी करेंगे, श्रम बेच करके आप अपना गुजारा करेंगे, जो आपके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो कर सकता है, लेकिन आपको सक्षम नहीं बना सकता है, आपको मुक्ति नहीं दिला सकता है, ना ही आपको इस लायक बना सकता है कि आपको दूसरों को भी मुक्ति का रास्ता बता सके। मनुष्य का शरीर सबसे बेकार शरीर है। इसका चमड़ा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। इसे बल्कि गाड़ दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो किसी और जानवर के साथ नहीं होता है। इसलिए ये जीवन जो है ये एक मौका है और कठिनाइयां इसकी सुंदरता है। जीवन के हर पग पग पर कांटे चुभ जाया ही करता है, ये जीवन की सुंदरता है। गर फिर भी हो इरादे बुलंद अगर, तो मंजिल को चलकर टकराना पड़ता है। इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।